आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। ये पास्टर प्रेमाशीष सतमन का लेखन है, जब कमजोरी मसीह में ताकत बन जाती है। हाँ। और ये सीधा एक सवाल पूछता है ना कि भी हमारा आत्मविश्वास, हमारा भरोसा ये असल में आता कहाँ से है? क्या ये सब बस हमारी अपनी काबिलियत, हमारी जो ताकत है उसी पर टिका है? बिल्कुल। और बाइबल में भी जैसे आपने कहा 1 कोरिन्थियों 1:30-31 में ये आता है कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। हाँ। तो इसका मतलब क्या है? यही कि हमारी अपनी क्षमताएं नहीं, बल्कि वो जो यीशु हमारे जरिए कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, खास कर तब जब हम अपनी लिमिट्स, अपनी सीमाएं समझते हैं। और यहाँ जो बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि कैसे हमारी अपनी ताकत, मतलब जिस पर हम अक्सर इतराते हैं, वो एक तरह से रुकावट बन जाती है। अच्छा। हाँ, और दूसरी तरफ हमारी कमजोरी जिसे हम छिपाते हैं, अगर उसे मसीह में मान लें तो वही परमेश्वर की शक्ति का रास्ता बन जाती है। यह अजीब है ना? हाँ, ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। लेखक ने इसको समझाने के लिए मूसा का उदाहरण दिया है, जो बहुत पावरफुल है। हाँ बिल्कुल। जब वो मिस्र के राजकुमार थे, ताकतवर, सक्षम, तब परमेश्वर ने उनको उस बड़े काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। यही तो पॉइंट है। स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि मूसा को परमेश्वर ने कब बुलाया। हाँ, कब? तब जब वो 40 साल रेगिस्तान में बिता चुके थे, जब उनका आत्मविश्वास शायद बिल्कुल खत्म हो चुका था। वो टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, कमजोर, यहाँ तक कि बोलने में भी हिचक रहे थे। तब परमेश्वर ने उन्हें चुना। क्यों? ये वाकई बड़ा सवाल है। स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसी कमजोरी में मूसा ने माना कि मैं अकेला नहीं कर सकता। अच्छा। उन्होंने अपनी हद को पहचाना और मदद के लिए परमेश्वर की तरफ देखा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, मतलब खुद पर निर्भर होने से परमेश्वर पर निर्भर होने की तरफ। और उसका नतीजा कितना फर्क था? हाँ। जब मूसा अपनी ताकत पर निर्भर थे तो वो एक आदमी को मारकर छिपाने की कोशिश में पकड़े जाने से डरकर भाग गए। हाँ। लेकिन जब परमेश्वर पर निर्भर हुए तो पूरा लाल समुद्र उनके कहने पर 2 हिस्से हो गया। अब सोचिए जरा। बिल्कुल, परमेश्वर की शक्ति का प्रदर्शन। तो ये सिर्फ मूसा की कहानी नहीं रह जाती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज भी उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि अरे मेरे अच्छे दिन तो चले गए, या मैं इस काम के लायक नहीं हूँ। स्रोत कहता है कि ठीक इसी वक्त जब हम अपना घमंड छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तभी उनकी कृपा, उनका वो अनुग्रह जो हम कमा नहीं सकते, वो बहना शुरू होता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इसका मतलब ये है कि हमें अपनी काबिलियत बढ़ानी नहीं चाहिए, या ये बस निर्भरता की बात है? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत ये नहीं कह रहा कि अपनी प्रतिभाओं को इस्तेमाल मत करो या उन्हें बढ़ाओ मत। अच्छा। जोर इस बात पर है कि हमारी आखिरी निर्भरता कहाँ है। क्या हम अपनी ही होशियारी को सब कुछ मान लेते हैं, या हम मानते हैं कि असली ताकत तो परमेश्वर से है और ये योग्यताएं बस उनके दिए हुए साधन हैं? समझ गया। तो संतुलन जरूरी है, लेकिन फोकस परमेश्वर पर रखना है। बिल्कुल। तो चुनाव ये बन जाता है, क्या हम गर्व में जिएंगे ये सोचकर कि हम सब संभाल लेंगे, या फिर हम विनम्र होकर मानेंगे कि हाँ, मुझे यीशु की जरूरत है, मुझे परमेश्वर की ताकत चाहिए, खासकर मेरी कमजोरियों में। और यही चुनाव, यही स्वीकार करना एक तरह से दरवाजा खोल देता है, परमेश्वर की कृपा और शक्ति को हमारे जीवन में काम करने का निमंत्रण देता है। हाँ। और स्रोत के अनुसार यही वो पल है जब कोई इंसान असल में चमकता है, अपनी ताकत से नहीं, बल्कि परमेश्वर की ताकत से जो उसके जरिए काम कर रही है। एग्जैक्टली। तो अगर सार निकालें तो इस स्रोत से जो सबसे गहरी बात मिलती है वो ये है कि सच्ची ताकत जिस पर हम घमंड कर सकते हैं, वो हमारी बनाई हुई नहीं है। वो परमेश्वर से मिलती है जब हम अपनी अकड़ छोड़कर विनम्रता से अपनी कमियों को मानते हैं और उन पर निर्भर हो जाते हैं। जैसा कि पास्टर प्रेमाशीष सतमन हमें याद दिलाते हैं, ये सब उस विनम्रता को अपनाने के बारे में है जो परमेश्वर की शक्तिशाली कृपा को आमंत्रित करती है। हाँ बिल्कुल, यह आसान रास्ता नहीं है शायद, पर स्रोत के अनुसार यही असली ताकत का रास्ता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है जो स्रोत की प्रार्थना से ही प्रेरित है। क्या?
कि अगर हम रोज जानबूझकर अपनी कमजोरियों को, अपनी सीमाओं को परमेश्वर के सामने रखें, तो ये उनकी कृपा और शक्ति पर हमारी निर्भरता को असल जिंदगी में कैसे बदल सकता है। मतलब ये सिर्फ एक थ्योरी ना रहकर जीने का तरीका कैसे बन सकता है, इस पर सोचना चाहिए। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।